नमस्कार दोस्तों, टेंजेंट एंड नॉर्मल के थर्ड लेक्चर में जो है आज मैं आपको फिर से इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन एंड नॉर्मल के ही क्वेश्चंस आज हम दोबारा डिस्कस करेंगे। तो कल भी मैंने आपको इस लेक्चर में टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशन ही बताई थी। टेंजेंट की इक्वेशन थी y माइनस वाई वन इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स वन, और नॉर्मल की भी यही इक्वेशन होती थी। फ़र्क सिर्फ इतना होता था, ये चेंज हो जाता था, ये माइनस डी एक्स बाई डी वाई हो जाता था, नेगेटिव रेसिप्रोकल हो जाता था आपका। ठीक है, तो आज हम इसी टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो हैं वो और डिस्कस करने जा रहे हैं। ज़रा देखिएगा ध्यान से। दिस इज़ एग्जाम्पल नंबर, कल तक हमने जो है एग्जाम्पल नंबर 13 तक हमने कर लिए थे। ठीक है, 14 अभी मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, डिफरेंट क्वेश्चन है काफ़ी। क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट द पॉइंट वेयर इट कट्स द एक्स एक्सिस। बहुत बार बोर्ड एग्जाम में 2010, 10 के सप्लीमेंट्री पेपर में भी, 2013 में भी और एनसीईआरटी के अंदर भी ये क्वेश्चन है। एक एक्स एक्सिस हमें दे रखा है, वाई एक्सिस हमें दे रखा है, कर्व दे रखी है हमें जो कि एक्स एक्सिस को कट कर रही है, और इस कर्व की इक्वेशन जो है वो हमें y इंटू एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री माइनस एक्स प्लस सेवन इज इक्वल्स टू 0 दे रखी है एट द पॉइंट वेयर इट कट्स द एक्स एक्सिस। कहाँ कट कर रही है? उस पॉइंट को कट कर रही है, एक्स एक्सिस पे जहाँ कट कर रही है, हमें उस पॉइंट पर से जाने वाले टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है। सीधी बात यह है, ये कर्व एक्स एक्सिस को कट कर रही है, जहां कट कर रही है वहां से हमारा एक टेंजेंट जा रहा है ये, और हमें इस टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड आउट करके बतानी है। क्लियर? तो आपको मैंने क्या बताया था कि हर क्वेश्चन में मुझे दो चीज़ों की सख्त आवश्यकता है। ठीक है, एक मुझे पॉइंट चाहिए और एक मुझे स्लोप चाहिए। इस क्वेश्चन में मेरे पास ना ही पॉइंट है और ना ही स्लोप है, दोनों ही चीज़ें नहीं है इस क्वेश्चन में मेरे पास। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले आप सबको पता है एक्स एक्सिस के ऊपर y 0 होता है, तो आप लिखोगे एट एक्स एक्सिस पुट y इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो y की वैल्यू जब आप इसमें 0 डालेंगे, सो दिस इज 0 इंटू एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री माइनस एक्स प्लस सेवन, ये सारा 0 हो जाएगा, ये उधर चला जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास? 7 आ जाएगी। ठीक है, तो ऐसा करने से हमारा ये वाला जो पॉइंट है वो क्या हो जाएगा? 7,0 हो जाएगा आपका। ठीक है, क्लियर है? तो हमें ये पता चल गया कि ये टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट 7,0 है, पॉइंट पता चल गया। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए? अब हमें स्लोप पता करनी है। तो आप y की वैल्यू निकाल लो जी, यहां से ये उधर चला जाएगा प्लस का, और वो माइनस का हो जाएगा, और ये चीज डिवाइड में आ जाएगी नीचे, ये लो जी। ठीक है, क्यों कर रहा हूं ऐसा? क्योंकि अब मुझे स्लोप निकालनी है। स्लोप का मतलब dy बाई डी एक्स निकालना है मेरे को। ठीक है, तो y की वैल्यू ये आ जाएगी। क्लियर? अब इसका डेरिवेटिव कर लेंगे हम। दिस इज u बाई वी, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमिनेटर का 1 और इसका 0 माइनस, देन न्यूमिनेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, दिस इज 2x माइनस 5। क्लियर है? एक्स स्क्वायर का 2x और इसका माइनस 5। ठीक है, तो ये क्या आ गया हमारे पास? dy बाई डी एक्स आ गया, स्लोप आ गई है ये। और इसके अंदर आपको पता है ये वाला पॉइंट जरूर होता है डालना, क्योंकि जो भी डेरिवेटिव निकल के आता है उसमें ये वाला पॉइंट जरूर आपको डालना पड़ेगा। ठीक है, पुट कर दोगे 7,0, दिस इज 7 का स्क्वायर, 5 इंटू 7 प्लस 6, ब्रैकेट में 7 माइनस 7 माइनस 7 माइनस 7, 2 इंटू 7 माइनस 5 अपॉन में 7 का स्क्वायर, 5 इंटू 7 प्लस 6 का होल स्क्वायर। ठीक है जी, ये सारा 0 हो जाएगा, 7 माइनस 7। ठीक है, तो यहां से dy बाई डी एक्स की वैल्यू जो है वो 7,0 पर क्या निकल आएगी हमारी? तो आपके पास आएगा 7 का स्क्वायर 49, 49 एंड 6 55, 55 माइनस 35 20 आ जाएगा।
और ये 0 हो जाएगा सारा, और नीचे आ जाएगा 20 का स्क्वायर कट के 1/20 रह जाएगा। तो हमारा dy/dx ये आ गया हमारे पास। मैं दोबारा से एक बार क्वेश्चन को रिपीट कर दूं। इस कर्व के ऊपर इस टेंजेंट की हमें इसकी इक्वेशन निकालनी है, तो x एक्सिस पर y की वैल्यू 0 डाल देंगे तो x आ जाएगा, तो हमारा पॉइंट निकल आएगा ये 7,0। फिर क्या करेंगे, y की वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से और उसका डेरिवेटिव करके, ठीक है, इससे y की वैल्यू निकाल ली, उसका डेरिवेटिव करके ये पॉइंट उसमें डाल देंगे। ये स्लोप आ गई, ये पॉइंट आ गया, ये स्लोप आ गई। तो इक्वेशन क्या होती है, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू स्लोप इनटू x माइनस x1। दिस इज x1 y1 एंड दिस वन इज स्लोप। और अगर नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी पड़ जाए तो आपको कुछ नहीं करना, इसको चेंज कर देंगे हम, रिवर्स नेगेटिव रेसिप्रोकल कर देंगे, तो वो किसकी इक्वेशन आ जाएगी, नॉर्मल की इक्वेशन आपकी आ जाएगी। ठीक है, मेरे ख्याल से सबको क्लियर हो रहा होगा ये अच्छे से। ठीक है, इजी है क्योंकि हम 2 लेक्चर आराम से कर चुके हैं। तो 2 लेक्चर करने के बाद एटलीस्ट आपको टेंजेंट नॉर्मल की इक्वेशंस का होल्ड तो हो ही रखा है, बस अब हम थोड़ा सा टाइप चेंज कर करके क्वेश्चंस कर रहे हैं। ठीक है, टाइम कंज्यूमिंग चैप्टर है भाई ये, आप ये मत सोचना कि भाई ये। अच्छा, एक और बात बता दूं कि 6 नंबर का क्वेश्चन 2-3 बार इससे आ गया हमारा। ठीक है, अब कई बार सोचते हैं कि भाई चलो ढीला मस्ती में कर लेते हैं, तो ऐसा नहीं है। सीबीएसई में 2 बार इसका क्वेश्चन जो है वो आ चुका है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के ऊपर हम। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, 16x² प्लस 9y² इज इक्वल्स टू 144। इस कर्व के ऊपर एक पॉइंट है x1 y1 नाम का, उससे जाने वाले टेंजेंट की इक्वेशन हमें निकालनी है। x1 की वैल्यू 2 बट y1 की वैल्यू नहीं दे रखी, y1 ग्रेटर देन 0 दे रखा है। सीबीएसई 2005 का ये क्वेश्चन है हमारा। ठीक है जी, तो सबसे पहले मैं बता दूं कि ये पॉइंट x1 y1 इस कर्व पे है, तो ये इस कर्व को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा जी, सेटिस्फाई। ठीक है जी, आपके पास ये x दे रखा है, y नहीं दे रखा, मतलब पॉइंट पूरा नहीं है, पॉइंट भी नहीं है पूरा और स्लोप तो है ही नहीं आपकी। ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा, इक्वेशन बन गई। x1 की वैल्यू इसमें 2 पुट कर दोगे आप, सो दिस इज 2 का स्क्वायर 464 हो जाएगा ये, 144 माइनस 64, सो दिस इज 80। तो y1 की वैल्यू 80/9 का रूट हो जाएगा आपके पास। ठीक है, सो दिस इज 3 और ये हो जाएगा आपके पास 4√5/3। प्लस माइनस आएगा, रूट हटेगा तो प्लस माइनस, बट उसने बोला है y1 हमें ग्रेटर देन 0 लेना है, पॉजिटिव लेना है, तो इसका मतलब हमें सिर्फ पॉजिटिव ही लेनी है। तो हमारा पॉइंट क्या बन गया, तो ये तो हो गया 2 और ये हो गया 4√5/3, पॉइंट आ गया आपके पास। ये क्लियर है। सो x1 पता था, y1 आ गया, पॉइंट निकल गया। अब चाहिए स्लोप, चाहिए अब हमें स्लोप के लिए आपको इसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा। 32x 18y dy/dx इज इक्वल्स टू 0। dy/dx की वैल्यू आ जाएगी -32x बाय 18y। तो dy/dx की वैल्यू 2,4√5/3। आपको क्या बताया था मैंने कि डेरिवेटिव में जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है वो जरूर डाला जाता है, अदरवाइज ये तो सारे टेंजेंट्स की स्लोप हो जाएगी आपकी, बट हमें ये पर्टिकुलर टेंजेंट चाहिए तो ये आपको इसमें डालना पड़ेगा। सो x इज 2 एंड y इज 4√5/3। ठीक है, तो ये आपके पास ये 2 9 जा पे हो जाएगा ये। ठीक है, 3 3 जा से भी ये भी कट जाएगा, ऊपर ही है आपका ये। ठीक है, तो आपके पास आएगा -32/12√5। क्या आ गई, ये स्लोप आ चुकी है। ये हो गया पॉइंट और ये आ गई स्लोप। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू स्लोप इंटू x माइनस x1। ठीक है, दिस इज x1 y1। ठीक है, तो x1 y1 और ये क्या है हमारे पास, स्लोप है आपके पास। ठीक है, तो
इस तरीके से आप -8/3√5 बिल्कुल एग्जैक्टली हम बिल्कुल सही जा रहे हैं, बिल्कुल मैं मैच कर रहा था आंसर्स, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही है हमारा क्वेश्चन, ठीक है। तो ये भी एक वैरायटी हो गई कि कल तक जो मैं क्वेश्चंस पढ़ा रहा था उनमें पॉइंट या स्लोप में से एक चीज़ होती थी। आज तो बाई चांस ऐसे क्वेश्चन आए हैं दोनों जिसमें कुछ भी नहीं है, ना पॉइंट है ना स्लोप है, तो आपको दोनों चीज़ें निकालनी पड़ रही है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो हम पैरेलल और परपेंडिकुलर लाइन पे बेस्ड भी कर लेते हैं, नोट करते रहिए साथ साथ क्वेश्चंस जो हैं। चलो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल लाइन टू द कर्व। दिस इज एग्जांपल नंबर 18। 2 एग्जांपल मैंने छोड़ दिए हैं, वो अगर आज के लेक्चर में लास्ट में टाइम बचेगा तो मैं जरूर, नहीं तो अगले में डिस्कस होंगे। वो एक कर्व दे रखी है हमें x³ + 2x + 6 विच आर, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल लाइन टू द कर्व। इस कर्व के ऊपर नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है। मैं साइड में कर्व की इक्वेशन लिख लेता हूं, ठीक है। और ये नॉर्मल जो है वो इस लाइन के पैरेलल दिया हुआ है, ठीक है। तो अब हम 2 क्वेश्चंस पैरेलल और परपेंडिकुलर के ऊपर बेस्ड भी कर लेते हैं हम, ठीक है जी। चलो भैया, बहुत ज़रूरी है पॉइंट पता होना और बहुत ज़रूरी है स्लोप का पता होना। दोनों चीज़ें यहाँ नहीं पता है। आपको कॉन्सेप्ट बता दूँ मैं कि ये और ये पैरेलल हैं, तो ये बात क्लियर है कि इन दोनों की स्लोप जो होगी वो बराबर होगी, ठीक है। और इन दोनों की स्लोप बराबर होगी तो हम वहाँ से कुछ न कुछ चीज़ें फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। इसका डेरिवेटिव करते हैं हम, क्या आएगा 3x² + 2। किसकी स्लोप है ये? टेंजेंट की, क्योंकि आपको पता है डेरिवेटिव करते हैं तो वो टेंजेंट की स्लोप आती है। इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल कर देंगे तो किसकी स्लोप आ जाएगी? नॉर्मल की, ठीक है। कल भी मैंने आपको बताया था कि टेंजेंट की ये स्लोप है तो नॉर्मल इस पे परपेंडिकुलर होता है, तो नॉर्मल की स्लोप इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल उल्टा करके माइनस लगा दोगे आप, ठीक है जी। स्लोप ऑफ लाइन क्या होगी? कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y विद नेगेटिव साइन, ठीक है। मैंने आपको एक बात बताई थी कि या तो इसका डेरिवेटिव करके स्लोप आ जाएगी, ठीक है, और या फिर कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y वाला तरीका हम लगा सकते हैं। ये सिर्फ लाइन में लगा सकते हैं, और किसी में नहीं लगेगा, बट उसके लिए सारी चीजें इधर होनी चाहिए, तभी हम ये तरीका लगा सकते हैं, ठीक है। ये हो गई लाइन की स्लोप, ये हो गई नॉर्मल की। दोनों पैरेलल हैं, दोनों को बराबर रख दो जी, ठीक है। तो आप लिखोगे बिकॉज द नॉर्मल एंड लाइन आर पैरेलल, so this implies -1/3x² + 2 is equals to -1/14, ठीक है। माइनस से माइनस क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 3x² + 2 is equal to 14, 3x² is equal to 12, x² is 4, x की वैल्यू क्या आ रही है? +-2। x की वैल्यू +2 भी हो सकती है और -2 भी हो सकती है। इसमें पुट करेंगे तो y आ जाएगा। y क्या आएगा भाई? 2³ + 2 × 2 + 6, दिस इज 8 and 4 12 18, तो 2,18 आ जाएगा। ऐसे ही -2 पुट कर देंगे हम इसमें, क्या आएगा? -8 - 4, तो ये -6 आ जाएगा, ठीक है। तो पॉइंट हो गया -2, -6, ठीक है। तो आपने एक चीज़ नोटिस की कि हमारे पास इस क्वेश्चन के अंदर 2 पॉइंट्स जो हैं वो आ गए हैं, 2,18 एंड -2, -6, ठीक है जी। ये पॉइंट आ गया जी, लो, एक नहीं है, 2 आ चुके हैं। अब किसकी आवश्यकता है? स्लोप की, ठीक है। अब सुनो, नॉर्मल इसके पैरेलल है तो इसकी स्लोप इसके बराबर होएगी या नहीं? बिल्कुल होएगी। इसकी स्लोप क्या है? -1/14, तो इसकी भी क्या होएगी? देखो, वैसे तो तरीका ये कहता है कि जो डेरिवेटिव आपने निकाला है उसमें ये पॉइंट पुट होना चाहिए, तभी स्लोप होगी, बट यहां आवश्यकता नहीं है, दोनों पैरेलल हैं तो इसकी स्लोप हम इसको दे देंगे, ठीक है।
तो स्लोप क्या आ जाएगी आपके पास, -1/14, और यहां भी क्या आ जाएगी, -1/14। ठीक है, तो निकाल लो इक्वेशन, y - 18 इज इक्वल्स टू -1/14 ये, और दिस इज y - y1 इज इक्वल्स टू -1/14 और x + 2। ये है पॉइंट x1 y1 और ये हो गई स्लोप, ये हो गया पॉइंट और ये क्या हो गई, स्लोप। अगर टेंजेंट चाहिए होता तो इसको नेगेटिव रेसिप्रोकल कर देंगे हम यहाँ पे बस। ठीक है, क्लियर हो गया सबको। तो इस तरीके से हम टेंजेंट नॉर्मल की इक्वेशन हमने फाइंड आउट कर ली। बहुत आसान तरीका है, इसका डेरिवेटिव किया तो टेंजेंट की स्लोप आ गई, उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल किया तो नॉर्मल की आ गई, इस लाइन की स्लोप ये आ गई, दोनों पैरेलल है, दोनों को बराबर रख के क्या आ गया, x आ गया, x को उसमें पुट किया तो y आ गए, 2 पॉइंट आ गए। ठीक है, और ये इसके पैरेलल है तो इसकी स्लोप इसके बराबर होएगी, तो यहां से स्लोप पता लग गई। इक्वेशन पॉइंट और स्लोप आने के बाद तो आप इक्वेशन आराम से फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, काफ़ी बड़े क्वेश्चंस हैं ये आपके। ठीक है, तो चलते हैं जी अगले क्वेश्चंस के ऊपर। ठीक है, नोट करते रहिए साथ साथ, काफ़ी टाइम इसमें। ठीक है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व, टेंजेंट टू द कर्व, टेंजेंट की इक्वेशन निकालने, विच आर परपेंडिकुलर टू द लाइन, जो कि इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर दे रखा है। इस पिछली बार पैरेलल था और इस बार क्या दे रखा है, परपेंडिकुलर दे रखा है। ठीक है, चलो जी क्लियर। अब सुनिए जरा ध्यान से, ये परपेंडिकुलर है तो ऑब्वियस सी बात है इन दोनों की स्लोप की प्रोडक्ट क्या होएगी, -1, m1 × m2 इज इक्वल टू -1। ठीक है, चलो इसकी स्लोप क्या होगी, स्लोप ऑफ लाइन क्या होगी, कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y विद नेगेटिव साइन। इधर होने चाहिए x और y कांस्टेंट का कोई चक्कर नहीं है, या डेरिवेटिव करके निकाल लो। इसकी स्लोप क्या होगी, डेरिवेटिव करेंगे 6x टू y dy/dx इज इक्वल्स टू 0, तो dy/dx की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी, दिस इज 3x/y। ठीक है, क्लियर। ये किसकी स्लोप है, टेंजेंट की, ये किसकी स्लोप है, लाइन की। दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो इसका मतलब दोनों की प्रोडक्ट किसके बराबर होगी, -1, m1 × m2 इज इक्वल टू -1। ठीक है, यहां से 3 से 3 कट जाएगा और ये y उधर चला जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा तो x इज इक्वल टू y आ जाएगा। ठीक है, इसका डेरिवेटिव किया, इसकी स्लोप आ गई, इसका डेरिवेटिव कर लो या लाइन वाले तरीके से निकाल लो। दोनों परपेंडिकुलर है, दोनों की प्रोडक्ट क्या हो गई, -1, वहां से x बराबर y आ गया। पहले आपने पढ़ा था कि x की वैल्यू आ जाती थी तो आप उसको वहां पुट कर देते थे, यहां भी वैल्यू ही आई है, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, आप इसको वहां पुट कर दो इसको। ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा 3x² - x², पुट इन फर्स्ट। ठीक है, इज इक्वल्स टू 3, 2x² इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3/2 ± √3/2 ±। x और y बराबर है तो y की भी यही वैल्यू रहेगी, तो इसका मतलब हमारा जो पॉइंट है वो ये आ गया, ±√3/2 और ±, या तो दोनों प्लस या दोनों माइनस, क्योंकि x और y बराबर है। ठीक है, 2 वैल्यूज हो गई। ठीक है जी, पॉइंट निकल गया। अब चाहिए स्लोप, ध्यान से सुनना जरा, इसकी इक्वेशन हमें निकालनी है। एक तरीका तो ये पॉइंट उठा के dy/dx में डालो, स्लोप पता चल जाएगी। और एक तरीका बहुत सिंपल है, क्या, इसकी स्लोप क्या है, -1/3, तो इसकी स्लोप क्या होगी, उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल, उल्टा करके माइनस लगा दोगे तो आपके पास स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ठीक है, ये पॉइंट आ गया, ये स्लोप आ गई, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, y माइनस पॉइंट इज इक्वल्स टू m × x माइनस पॉइंट।
बोलो क्लियर है या नहीं? ठीक है, तो ये हमारी इक्वेशन आ गई हमारे पास टेंजेंट की। ठीक है, और नॉर्मल की पूछी होती तो कुछ नहीं करना था, सिर्फ ये बदलना था आपको। ठीक है, क्लियर हो गया क्वेश्चन मेरे ख्याल से, ये पॉइंट आ गया है। स्लोप पिछली, अगर ये पैरेलल होती तो स्लोप एज इट इज उसको दे देता, पर ये परपेंडिकुलर है तो इसकी स्लोप होगी ये, तो उसकी स्लोप क्या हो जाएगी? नेगेटिव रेसिप्रोकल हो जाएगी आपकी उसकी स्लोप। ठीक है जी, क्लियर। चलो चलते हैं, और इसके बाद में एग्जाम्पल नंबर 20 और एग्जाम्पल नंबर 21, ये दोनों ही 2010, 9, 14, 4 में 3-4 साल आए हुए हैं। एक साल तो ये दोनों सेट में ही थे आपके। ठीक है, चलो ये हैं क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दी पैरामीट्रिक इक्वेशंस। इतना क्लियर हो गया सबको? Find the equation of the tangent and normal at the point T to the curve. एक कर्व दे रखी है हमें, और कर्व है x इज इक्वल्स टू a साइन क्यूब t, y इज इक्वल्स टू b कोस क्यूब t। इसके ऊपर एक t नाम का पॉइंट है जिससे टेंजेंट जा रहा है, और t की वैल्यू उसने हमें 90 दे रखी है, और हमें इक्वेशन निकालनी है टेंजेंट की। ठीक है, पहले उसने 90 नहीं दी, पहले उसने उसने कहा एट पॉइंट टी निकालो। ठीक है, एट टी कुछ भी हो सकता है। फिर अगले सेकंड पार्ट में उसने बोल दिया भी टी 90 लेके भी निकाल लो इसको आप। ठीक है, तो कैसे करेंगे सुनो। देखो मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, जितने भी पैरामीट्रिक के क्वेश्चंस होते हैं ना, उनमें जो एक्स और वाई दिया होता है ना, वास्तव में वो पॉइंट ही होता है। अब उसने टी बोला है तो हम इसे टी में ही छोड़ देंगे, तो हमारा पॉइंट हमें निकालने की जरूरत नहीं है, यही पॉइंट है। ठीक है, क्लियर। अगर 90 बोलता तो मैं 90 पुट कर देता। अब क्या करेंगे, डेरिवेटिव इसका dx बाई डी टी, इसका डेरिवेटिव होगा a 3 साइन स्क्वेयर टी इंटू कोस टी, पहले पावर का और फिर कोस का। ऐसे ही यहां dy बाई डी टी, इसका b 3 कोस स्क्वेयर टी, और इसका क्या हो जाएगा माइनस साइन टी। ठीक है जी, दोनों को डिवाइड कर देंगे, dy बाई डी टी को dx बाई डी टी से। ठीक है, तो डिवाइड करेंगे तो 3b कोस स्क्वेयर टी और माइनस साइन टी ऊपर आएगा, और 3a साइन स्क्वेयर टी कोस टी कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। ठीक है, 3 से 3 कट जाएगा, dt से कट जाएगा, तो आपके पास dy बाई डी एक्स की वैल्यू जो है वो आ जाएगी माइनस b बाई ए, एक कोस भी कट जाएगा, एक साइन भी कट जाएगा, कोट टी आ जाएगी आपके पास। ठीक है, स्लोप आ गई, पॉइंट पता ही है, तो इक्वेशन क्या बनेगी, दिस इज y, ये x1 और y1 ही है हमारा पॉइंट, दिस इज y माइनस y1 इज इक्वल्स टू माइनस b बाई ए कोट ऑफ t और इनटू में x माइनस x1। क्लियर, ये हमारी क्या आ गई, इक्वेशन आ गई है। किसकी इक्वेशन आ गई है, टेंजेंट की। अब उसने सेकंड पार्ट में बोला है कि आप इसको एट t इज इक्वल टू 90 पे फाइंड आउट करके बताओ आप, तो आप इसमें हर जगह पे 90 पुट कर देंगे आप इसमें। ठीक है, तो ये आएगा y माइनस बी कोस क्यूब 90, दिस इज माइनस b बाई ए कोट ऑफ 90, x माइनस ए साइन क्यूब 90, कोट 90 जीरो होता है तो ये सारा जीरो हो जाएगा, तो आपका आंसर फाइनली कोस 90 क्या होता है, कोस 0 1 कोस 90 0, तो y इज इक्वल टू 0 जो है ये आपका आंसर आ जाना चाहिए इसके अंदर। ठीक है, बिल्कुल सही है, y इज इक्वल्स टू 0 ही आएगा, t इज इक्वल टू 90। ठीक है, तो क्योंकि कोट 90 जीरो होगा, ये सारा जीरो हो जाएगा, कोस 90 भी जीरो होता है, ये भी जीरो, तो y इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है, तो कई बार इन जनरल क्वेश्चंस पहले हम इन्हीं को t पे निकाल लेते हैं, उसके बाद कुछ
टाइम के बाद इन्हीं क्वेश्चंस को हम वैल्यूज़ रख के भी निकाल लेते हैं। ठीक है, तो पैरामीट्रिक के एक क्वेश्चन और दे रखा है, ये है, आप खुद ट्राई करना। दिस इज x इज इक्वल्स टू 1 माइनस कोस थीटा एंड y इज इक्वल्स टू थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, एट थीटा इज इक्वल्स टू 45 पे आपको निकाल के चलना है ये। ठीक है, तो आप कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, चलो ये 21 तक हम पहुंच चुके हैं। ठीक है, चलो एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपके साथ और डिस्कस कर लूं, उसके बाद फिर एक टाइप और बचेगी, वो हमें एक लेक्चर और लगाना पड़ेगा इसके लिए। चलिए, इसके बाद शो दैट द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द हाइपरबोला। एक हाइपरबोला इज ए कर्व एक्स स्क्वेयर बाई ए स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर बाई बी स्क्वेयर। इसके ऊपर से एक टेंजेंट जा रहा है, पॉइंट है एक्स नोट कोमा वाई नोट, पॉइंट से जा रहा है। ठीक है, और प्रूव करना है एक्स नोट बाई ए स्क्वेयर माइनस वाई नोट बाई बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 1। ये आपको प्रूव करके बताना है। ठीक है, क्लियर? बहुत अच्छा क्वेश्चन, एनसीईआरटी का मिसलेनियस में है ये क्वेश्चन शायद। ये कह रहा है कि एक कर्व दे रखी है हमें, हाइपरबोला, उसके ऊपर से एक टेंजेंट जा रहा है एक्स नोट वाई नोट पॉइंट से, और उसकी इक्वेशन ये होनी चाहिए। अब आप देखो, कोई भी इक्वेशन निकालने के लिए हमें दो चीज़ें मस्ट है, पॉइंट और स्लोप। पॉइंट पता है, क्या नहीं पता? स्लोप नहीं पता, और फिर इक्वेशन निकाल लेंगे। परंतु यहाँ हमें एक स्टेप फालतू करना है, वो क्या? सबसे पहले ये पॉइंट इस कर्व पे है, तो ये इसको क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। ठीक है जी, क्लियर? आप लिख दोगे एक्स नोट वाई नोट विल सेटिस्फाई दिस, तो एक्स की जगह एक्स नोट वाई नोट पुट कर दिया। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, और इसको रख के छोड़ दो, एट द एंड ये चीज आपको काम में आएगी। अब इसका डेरिवेटिव करते हैं हम। दिस इज 2x बाई ए स्क्वेयर 2y बाई बी स्क्वेयर dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 0। तो यहां से 1 बाई ए स्क्वेयर बाहर, एक्स स्क्वेयर का 2x, इसका 2y dy बाई डी इज इक्वल टू 0। तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू आएगी माइनस 2x बाई ए स्क्वेयर अपॉन 2y बाई बी स्क्वेयर। 2 से 2 कट जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो दिस इज बी स्क्वेयर एक्स बाई ए स्क्वेयर वाई। क्या आ गई है? स्लोप आ गई है। इसमें आप एक्स नोट कोमा वाई नोट पुट कर दोगे। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी हम क्या करते हैं, स्लोप निकालते हैं, तो उसमें पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट जरूर रखा जाता है। ठीक है जी, तो ये पॉइंट आ गया, ये स्लोप आ गई, तो इक्वेशन क्या होगी भाई? y माइनस वाई नोट इज इक्वल्स टू, ये आ जाएगा। ठीक है, इक्वेशन हो गई बस। परंतु देखो, अगर इक्वेशन निकालनी होती तो मैं यहां छोड़ देता, मुझे ये चीज प्रूव करके बतानी है। कैसे करेंगे इसको? फर्दर अभी कैलकुलेशन करेंगे। इसको उधर ले जाओ जी, हमेशा ध्यान रखना, ये उधर जाता है, ये अंदर इनटू होता है, तो ये इधर आ जाएगा। ए स्क्वेयर वाई नोट, ए स्क्वेयर वाई नोट स्क्वेयर, बी स्क्वेयर एक्स नोट स्क्वेयर, और बी नोट एक्स नोट स्क्वेयर। ठीक है, अब क्या करेंगे हम? इसको उधर ले जाएंगे और इसको इधर ले आएंगे, तो ए स्क्वेयर वाई नोट बी स्क्वेयर एक्स नोट इज इक्वल टू ए स्क्वेयर वाई नोट स्क्वेयर और बी स्क्वेयर एक्स नोट स्क्वेयर, ये आ जाएगा। ठीक है, और अब क्या कर दो, इसको डिवाइड कर दो बाय ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर ऑन बोथ साइड्स, डिवाइड कर दो आप। तो इसको आप जब ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर से डिवाइड करेंगे तो ए स्क्वेयर कट जाएगा, इसके नीचे बी स्क्वेयर बचेगा। इसको डिवाइड करेंगे तो एक्स नोट बाई ए स्क्वेयर बचेगा। इसको डिवाइड करेंगे तो वाई नोट स्क्वेयर बाय बी स्क्वेयर आएगा, और इसको करेंगे तो बाय ए स्क्वेयर आएगा। अरे भाई, सारों के नीचे ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर रख के काट के डिवाइड कर लेना, यह आ जाएगा। अब यहां पहुंच गए, अभी भी आंसर नहीं आया है। अब उस इक्वेशन को याद करो जो आपने फर्स्ट इक्वेशन ये तैयार करके रखी थी कि भी ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा। पुट कर दो इसमें, एक्स नोट स्क्वेयर बाई ए स्क्वेयर वाई नोट स्क्वेयर बाई बी स्क्वेयर 1 है, ये देखो। ठीक है, ये रिवर्स है,
मतलब ये इधर है, ये इधर है, तो इसकी वैल्यू -1 हो जाएगी यहाँ। तो आपके पास आ जाएगा y0 बाई बी स्क्वेयर x नोट बाई ए स्क्वेयर इज इक्वल टू -1। माइनस कॉमन ले लेना यहां से, ठीक है, +1 हो जाएगा ये आपका। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको ये चीज़ अच्छे से क्लियर हो गई होगी कि ये रिवर्स फॉर्मेट में है। आप इसको माइनस बाहर लेके भी आप इसको ऐसे बता सकते हो ये, ठीक है। अब ये 1 हो गया, ये माइनस आ जाएगा और फिर इससे भी माइनस कॉमन लेके वो कट जाएगा, ये प्रूव हो गया आपका। ठीक है, क्लियर। तो आज ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं हो पाए हैं। टेंजेंट नॉर्मल की खास बात ये है भाई, ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इसमें काफ़ी टाइम लगता है। तो आज आपने देखा होगा हम 6 ही क्वेश्चन कर पाए हैं, ठीक है। इसके बाद अभी थोड़े बहुत क्वेश्चंस जो हैं वो और इसके अंदर बचे हुए हैं आपके।